नमस्कार। यूनिट 8 BA पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर। आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आई हैं इस यूनिट को लेकर। सभी बच्चे कह रहे हैं कि मैम ये यूनिट समझ में नहीं आ रही है। मैं चाहती थी कि पहले 7 यूनिट्स ख़त्म कर दूं। 6 यूनिट्स तो पहले ही कर चुकी हूँ, 7th आपकी चल रही है, लेकिन बीच में इतनी सारी रिक्वेस्ट आप लोगों ने यूनिट 8 की भेजी हैं। इस यूनिट को मैं बाद में कराना चाहती थी क्योंकि इसमें जो पहला ही आपका टॉपिक है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल में भी दिखाना चाहती थी और उसके लिए 2 लोग चाहिए। तो कोई एक मेरी हेल्प करे, या तो मोबाइल को पकड़े और मैं लैपटॉप पे करके दिखाऊं, क्योंकि ये सारे वीडियोस तो मैं अपने मोबाइल पे बनाती हूँ, सामने बुक रखती हूँ और मोबाइल से ये वीडियो बन जाते हैं। लेकिन जो लैपटॉप पे मुझे दिखाना होगा तो कोई एक मोबाइल संभाले, या फिर मैं मोबाइल पे वीडियो बनाऊं, कोई मुझे मेरे साथ प्रैक्टिकल करे उसका। तो अभी कोई मेरा साथ देने आया नहीं। तब तक मैं आपको इसका थियरी पार्ट करा देती हूँ, प्रैक्टिकल वाला पार्ट मैं बाद में करवाती हूँ। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश। तो कंप्यूटर स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यही है। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसको शॉर्ट में पीपीटी कहते हैं। कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। तो ये एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। प्रेजेंटेशन क्या होता है कि आपने कोई चीज़ पढ़ी और आप उसको दिखाना चाहते हैं, सामने आपके ऑडियंस है। तो एक तो तरीका है कि आपके सामने बोर्ड होता है, आपके पास ब्लैक बोर्ड होता है, चौक पे आप चौक यूज़ करते हैं, या फिर वाइट बोर्ड होता है, उसके साथ मार्कर आप यूज़ करते हैं। एक ये जो तरीका है, इसमें प्रोजेक्टर होता है, आपके पास लैपटॉप होता है और प्रोजेक्टर से आप प्रोजेक्टर के माध्यम से दीवार पे दिखता है, सामने वॉल पे, और आप जो बताना चाहते हैं, लोगों को सुनाना चाहते हैं, वो आप एक प्रेजेंटेशन के रूप में दिखा सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको मदद मिलती है। जब आप मान लीजिए अपना पूरा बोल के प्रेजेंट करेंगे कोई चीज़, तो आपको पूरा दिमाग में रखना पड़ता है चीज़ें कि भाई ये बात बतानी है, ये बात बतानी है, और आप उसमें भूल भी सकते हैं। लेकिन यहाँ जो पीपीटी में आपके सामने स्लाइड्स होती हैं और सब कुछ, सारा मटेरियल आपके सामने होता है, तो आपको बताने में भी आसानी होती है और जो सामने ऑडियंस बैठी है उसको समझने में आसानी होती है। तो ये एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। इट इज़ क्रिएटेड, इसको बनाया गया है बाय रॉबर्ट गैस्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन। तो ये नाम आपसे पूछे जा सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कि भाई पीपीटी को किसने बनाया है। वैसे तो कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होती कि इसको बनाया किसने है, क्योंकि हमें इसके यूज़ मालूम होने चाहिए। लेकिन एग्जामिनर के मूड का कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, वो किस तरीके से क्वेश्चंस आपके लिए रख दे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ ले। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए अपनी नोटबुक में और इनके नाम याद भी कर लीजिए। रॉबर्ट गैस्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन एट अ सॉफ्टवेयर कंपनी नेम्ड फोरथॉट। तो ये जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, इसके लिए बनाया। तो रॉबर्ट गैस्किन्स और डेनिस ऑस्टिन ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हैं और इन्होंने फोरथॉट कंपनी के लिए इसको बनाया ऑन अप्रैल 20, 1987। इनिशियली फॉर मैकिन्टोश कंप्यूटर्स ओनली, यानी इनिशियली शुरू में केवल मैकिन्टोश कंप्यूटर्स के लिए इसको बनाया। माइक्रोसॉफ्ट आपको पता ही है, बिल गेट्स की कंपनी है और बहुत पावरफुल कंपनी रही है। बिल गेट्स मतलब मल्टी मिलियनियर्स, बिलियनियर्स की जो लिस्ट निकलती है उसमें काफ़ी दिनों तक सबसे ऊपर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ले लिया, पावर पॉइंट को खरीद लिया, मतलब फॉर अबाउट $14 मिलियन, 14 मिलियन डॉलर दे के इसको खरीद लिया। 3 months आफ्टर इट अपियर्ड, यानी 3 महीने बाद जब ये बनी, जो पावर पॉइंट जब बना, ये 20 अप्रैल 1987 को बना है। तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, 3 महीने हो गए। तो या तो जुलाई लास्ट में ख़रीदा है या फिर अगस्त स्टार्टिंग में इसको ख़रीद लिया है।
ये माइक्रोसॉफ्ट ने, तो अब ये जो प्रोग्राम है इस पर किसका राइट है, ये किसके अंडर है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंडर है, उसका एक प्रोग्राम है अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब चलिए इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। व्हाट इज़ पावर पॉइंट? पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट इज़ अ टूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टूल है। भाई ये देखिए कंप्यूटर की भाषा है, तो कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी नहीं होती है ना। हिंदी हमें केवल उन शब्दों की मिलेगी जो कि हमारे यहाँ होते हैं। तो जैसे पावर पॉइंट की हम हिंदी नहीं कर सकते, इसको हम इंग्लिश में ही बोलेंगे, पावर पॉइंट ही बोलेंगे। टूल को हम टूल ही बोलेंगे। वैसे टूल का मतलब यंत्र होता है, औजार होता है, लेकिन यहाँ यंत्र या औजार नहीं बोलेंगे, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज में टूल अलग चीज़ है, यंत्र औजार नहीं है, वो टूल ही है। हालांकि वो काम में आता है इसलिए उसका नाम टूल है। यंत्र और औजार भी हमारे काम में ही तो आते हैं। मान लीजिए रिंच है, पाना है, पेचकस है, ये सब टूल्स हैं, क्योंकि ये हमारा काम आसान करते हैं, हम इनसे काम लेते हैं, तो ये यंत्र औजार हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में भी जो टूल्स हैं वो हमारे काम को आसान बनाते हैं। हम उनको यूज़ करके, जैसे टूल बार में से हमने कलर लिया तो हम अपनी स्लाइड में कलर भर देते हैं। अपनी कोई तस्वीर हमने बनाई, पेंसिल हमने वहाँ से चूज़ की और उससे हमने कोई तस्वीर बनाई, तो ये सब टूल्स हैं। तो यंत्र हम नहीं बोलेंगे, इनको हम टूल्स ही बोलेंगे। तो पावर पॉइंट इज़ अ टूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर को जो चलाता है। देखिए कंप्यूटर एक हार्डवेयर है जो हमें दिखाई दे रहा है, उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। माउस होता है हमारे पास, और हमारे पास सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसको बोलते हैं, जिसमें सारा काम चलता है। एक तरीके से माइंड है ये कंप्यूटर का। एक हमारे पास स्क्रीन होती है, उसको हम मॉनिटर बोलते हैं, जिस पर हमको सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। कीबोर्ड होता है जिसमें हम टाइप करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही हैं वो क्या होती हैं, इनको हम हार्डवेयर बोलते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, इधर से उधर उठा के रख सकते हैं और हाथ हाथ में उठा सकते हैं, ले सकते हैं, तो वो हार्डवेयर होता है। एक अंदर प्रोग्राम होता है जिसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हम क्लिक करते हैं कंप्यूटर को या लैपटॉप को और वो चलने लगता है पावर ऑन होते ही। जो सामने विंडोज़ करके लिख के आता है, घूमता है, एक चक्र सा घूमता है, तो वो सब क्या है, वो सॉफ्टवेयर है, जिससे वो हार्डवेयर हमें काम करके देता है। उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। वो कंप्यूटर किससे चल रहा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो कंप्यूटर चल रहा है। वी कैन यूज़ इट, हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। टू कम्युनिकेट मीन्स, कम्युनिकेट क्या होता है, संप्रेषण करना, अपने आइडियाज़ को दूसरे के दिमाग तक भेजना कम्युनिकेट होता है। तो हम अपने कम्युनिकेट अवर आइडियाज़, अपने विचारों का संप्रेषण हम कर सकते हैं। इफ़ेक्टिवली मीन्स प्रभावी तरीके से। थ्रू विजुअल एड्स, इसमें हम क्या दिखा सकते हैं, थ्रू मीन्स माध्यम से, विजुअल एड्स यानी विजुअल वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, तो दृश्य। एड्स यानी सहायता करने वाली चीज़ें, तो स्लाइड्स पे क्या होता है, तस्वीरें हो सकती हैं, हम जो लिखते हैं वो हो सकते हैं, वहाँ पर कोई वीडियो क्लिप हो सकती है, तो ये विजुअल एड्स कहलाती हैं। दैट लुक प्रोफेशनली डिज़ाइंड, तो दैट लुक जो लगती हैं प्रोफेशनली, यानी कि जो प्रोफेशन है आपका, व्यवसाय है आपका, तो प्रोफेशनली डिज़ाइन यानी व्यावसायिक तरीके से डिज़ाइन की गई, तैयार की गई। यट आर इजी टू मेक, यट फिर भी, आर इजी आसान है, टू मेक बनाने में। विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट की सहायता से वी कैन क्रिएट, हम तैयार कर सकते हैं स्लाइड्स। ये स्लाइड्स होती हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, जैसे भी होगा इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको उसमें स्लाइड्स बना के दिखाऊंगी। और अभी इसमें भी, बुक में भी आप देखेंगे मेरे साथ कि स्लाइड्स बनती हैं, किस तरीके से बनती हैं। वी कैन क्रिएट स्लाइड्स, तो हम स्लाइड्स तैयार कर सकते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, किसी भी प्रकार के प्रेजेंटेशन के लिए। तो मान लीजिए आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो आप अपना कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना पहला यूनिट का इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश,
तो सबसे पहला आपका स्लाइड होगा जिसमें आप टॉपिक डालेंगे इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। फिर आप आगे बता सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर स्कूल्स एस्टेब्लिश हुए, मिशनरी स्कूल्स एस्टेब्लिश हुए, इंग्लिश एजुकेशन शुरू हुआ, तो आप उसमें मिशनरी स्कूल्स की तस्वीर लगा सकते हैं। आप आगे जो इंडियन ऑथर्स हैं जिन्होंने इंग्लिश में लिखा, आप उनकी तस्वीरें लगा सकते हैं। आप रविन्द्रनाथ टैगोर की तस्वीर उस पर लगा सकते हैं। तो ये किसी भी टाइप का प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। आप अपना अदर सब्जेक्ट्स का, हिस्ट्री का प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस का प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, किसी भी टाइप का, और फॉर एनी टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इन द आउटपुट वॉट एवर वी नीड। तो आउटपुट यानी एक इनपुट होता है, आउटपुट होता है आप जो टाइप करते हैं आप, और जो सामने स्क्रीन पर दिखता है वो आउटपुट होता है। वॉट एवर वी नीड, वॉट एवर जो कुछ भी वी नीड, हमें आवश्यकता होती है। वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर, हम इसके साथ में तैयार कर सकते हैं स्पीकर्स नोट्स। तो स्लाइड आप दिखाएंगे प्रोजेक्टर पर, सामने स्लाइड आपके ऑडियंस को दिखेगी और आप साथ में स्पीकर्स नोट्स तैयार कर सकते हैं। यानी आप स्पीकर होंगे, साथ में आप बताएंगे भी तो आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और आप उनको बोल भी सकते हैं। तो साइड में स्लाइड्स भी चलती रहेंगी और जो आपका लैपटॉप का आधा पार्ट है उसमें स्पीकर्स नोट्स भी चलते रहेंगे, तो वह आप उनको वहाँ से देखकर भी बोल सकते हैं। प्रिंट एन आउटलाइन, आप एक आउटलाइन प्रिंट कर सकते हैं। एंड प्रिंट ऑडियंस हैंडआउट्स, और ऑडियंस के लिए हैंडआउट्स यानी उनको देने के लिए आप हैंडआउट्स भी प्रिंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं प्रिंट आउट और उनको दे सकते हैं। इट इज़ अ कंप्लीट प्रेजेंटेशन, ये एक संपूर्ण प्रेजेंटेशन है। मैं बार बार प्रेजेंटेशन ही बोल रही हूँ क्योंकि इसके लिए हिंदी का इक्वल कोई ऐसा शब्द मुझे मिलता नहीं। वैसे हिंदी में प्रेजेंटेशन को प्रस्तुतिकरण बोलते हैं, तो आप चाहें तो प्रस्तुतिकरण शब्द को सुनना चाहें तो वो देख लीजिए, नहीं तो प्रेजेंटेशन ही चलने दीजिए क्योंकि यहाँ हम कंप्यूटर साइंस को पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, और कंप्यूटर जब हम पढ़ते हैं तो कंप्यूटर की ही टर्मिनोलॉजी, जो वर्ड्स हैं, वोकेबलरी है कंप्यूटर की, वही हम यूज़ करेंगे। इट इज़ अ कंप्लीट प्रेजेंटेशन, तो ये एक संपूर्ण प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन का ग्राफिक पैकेज है। ग्राफिक पैकेज क्या होता है? ग्राफिक मतलब जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ग्राफ्स, फोटोग्राफ्स हैं, चित्र हैं, तो वो ग्राफिक पैकेज है। पैकेज क्या होता है? एक ग्रुप होता है। तो इसमें क्या है, आपको कलर्स मिलते हैं, पेंसिल मिलती हैं, आपको फ़ॉन्ट के अलग अलग साइज़ मिलते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस मिलते हैं। तो ये पूरा एक ग्रुप होता है, एक पैकेज होता है, एक बंडल होता है। इट्स फाइल एक्सटेंशन इज़ पीपीटी, तो इसका जो फाइल एक्सटेंशन है, जो इसको नाम दिया जाता है, वो पीपीटी नाम दिया जाता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन? तो प्रेजेंटेशन क्या है, अभी मैंने आपको बताया, प्रस्तुतिकरण। हिंदी में तो बोलेंगे हम उसको प्रस्तुतिकरण, तो अब इसको इंग्लिश में भी कैसे एक्सप्लेन करेंगे? प्रेजेंटेशन, तो ये आपसे पता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन, व्हाट इज़ पावर पॉइंट, या फिर पूरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए तो ये जितना भी आज हम पढ़ रहे हैं ना, वो सब उसमें आप मेंशन कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। और शॉर्ट आंसर टाइप्स में ये आपसे अलग अलग पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ पावर पॉइंट, व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन। तो अभी देखते हैं व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज़ द प्रोसेस, तो प्रस्तुतिकरण एक प्रक्रिया है, ऑफ प्रेजेंटिंग यानी प्रस्तुत करने की, द कंटेंट, कंटेंट यानी जो सामग्री होती है। अब जैसे मेरा वीडियो होता है तो उसके अंदर कंटेंट होता है, मैं जो कुछ भी आपसे कहना चाह रही हूँ वो मैं सामने आपको टेक्स्ट भी दिखाती हूँ और मैं बोल के भी बताती हूँ, तो ये सारा कंटेंट होता है मेरे वीडियो का। तो कंटेंट मीन्स सामग्री। कंटेंट ऑफ अ टॉपिक, किसी एक शीर्षक का, टू एन ऑडियंस, एक सामने जो दर्शक हैं उनके लिए, देखने वालों के लिए। कंसिस्टिंग, जिसमें के शामिल होता है, ऑफ वन और मोर पर्सन्स, एक व्यक्ति को भी आप दिखा सकते हैं अपना प्रेजेंटेशन, एक व्यक्ति के सामने भी दे सकते हैं। मान लीजिए टीचर है तो आप अपने टीचर के सामने दे रहे हैं, एग्जामिनर है, किसी एग्जामिनर के सामने आप प्रेजेंटेशन अपना दे रहे हैं, या फिर मोर पर्सन्स, ज़्यादा लोग हो सकते हैं, हो सकता है आप क्लास के, पूरी क्लास के सामने अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हों। इट यूटिलाइजेस, ये प्रयोग करता है, सम विजुअल एड्स, विजुअल यानी जो दिखती हैं, एड्स यानी सहायता। तो अब मान लीजिए कि आप किसी को दिखाना चाहते हैं कि स्कूल कैसा है,
है ना। कोई स्कूल कैसा होता है तो आप बताएंगे कि एक बिल्डिंग होती है, वहाँ पर एक घंटा भी लटका होता है, वहाँ पर बच्चे होते हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं, टीचर्स होते हैं, तो ये सब कुछ आप डिस्क्राइब करेंगे। तो बजाय डिस्क्राइब करने के यहाँ एक स्लाइड आप बनाएंगे और उस पर एक स्कूल की फ़ोटो लगी होगी, वो सामने ऑडियंस को दिख रही होगी। तो किसी भी चीज़ का, किसी भी बिल्डिंग का आप सामने विजुअल एड रख सकते हैं, यानी एक फ़ोटो सामने होता है, या फिर आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी वहाँ पर रख सकते हैं। तो वीडियो से दिख जाएगा कि भाई ये क्लासरूम है, ये प्रिंसिपल्स ऑफिस है, ये रिसेप्शन है, ये कैंटीन है कॉलेज का। तो ये सारी चीज़ें आप विजुअल एड के माध्यम से उसमें दिखा सकते हैं कि ये इस तरीके का हमारा कॉलेज है, इस तरीके का हमारा स्कूल है। तो इट यूटिलाइजेस सम विजुअल एड्स। प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो द मीन्स, यानी जो प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण है, इज ऑल्सो द मीन्स, वो माध्यम है ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का, विच जो कि कैन बी एडेप्टेड, उसका अनुकूलन किया जा सकता है, उसको मतलब ढाला जा सकता है, टू वेरियस यानी कि विभिन्न, स्पीकिंग यानी कि बोलने की, सिचुएशंस परिस्थितियों के लिए, सच एज जैसे कि टॉकिंग टू अ ग्रुप, यानी किसी एक ग्रुप से आप बात कर रहे हैं तो वो आप प्रेजेंटेशन के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर एड्रेसिंग अ मीटिंग, आपको एक मीटिंग को एड्रेस करना है, संबोधित करना है, या ब्रीफिंग अ टीम, एक टीम को आपको ब्रीफ करना है, उसको इंस्ट्रक्शन देने हैं। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से। इट इज़ अ प्रेजेंटेशन, ये एक प्रस्तुतिकरण है, ऑफ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। तो कलेक्शन यानी कि ग्रुप ऑफ स्लाइड्स, स्लाइड्स का, यानी जैसे हमारी जो बुक है उसमें पेजेस होते हैं, हमने एक पेज मोड़ा, पलटा, दूसरा पेज पलटा, तीसरा पेज पलटा, तो वो एक कलेक्शन ऑफ पेजेस है हमारी जो बुक है। इसी तरीके से जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो एक कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स है, एक स्लाइड हमने दिखाया, फिर नेक्स्ट स्लाइड दिखाया, फिर नेक्स्ट स्लाइड दिखाया, तो इस तरीके से ये कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स है। तो आप देखेंगे मेरे साथ और आपको बहुत अच्छा लगेगा। 10 इस प्रकार वी कैन से, हम कह सकते हैं, व्हेन वी वांट, जब हम चाहते हैं, टू मेक, बनाना, अ स्लाइड शो, एक स्लाइड शो, ये स्लाइड शो कहलाता है ना, एक स्लाइड हटाई, दूसरी दिखाई, तीसरी दिखाई, चौथी दिखाई, तो ये स्लाइड शो होता है। विद कंप्लीट मल्टीमीडिया कंटेंट, कंप्लीट पूरा मल्टीमीडिया, यानी इसमें मल्टी होता है, एक से ज़्यादा को हम मल्टी कहते हैं, मीडिया माध्यम होते हैं। तो देखिए, जिसको आप सिर्फ आंख से देख सकते हैं तो वो विजुअल मीडिया है, जिसको आप कान से सुन सकते हैं वो ऑडियो है। तो ऑडियो विजुअल दोनों चीज़ें आपको साथ में दिखती हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, और आप उसमें अगर वीडियो क्लिप्स हैं आप उनको सुन भी सकते हैं, ऑडियो क्लिप्स को सुन सकते हैं। तो ये मल्टीमीडिया कंटेंट उसमें होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कैन कंप्लीट इट, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इसको पूरा कर सकता है बाय शेयरिंग, यानी शेयर करके, लोगों के साथ बांट कर, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, यानी महत्वपूर्ण सूचनाएं, एज जैसे कि अ बिजनेस प्लान, कोई बिजनेस प्लान है कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होना है, ये जितनी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं, तो ये उनके बिजनेस प्लान्स होते हैं, अपने प्रोडक्ट को कैसे लोगों तक पहुंचाना है, तो उसके प्लानिंग करते हैं, अब बिजनेस प्लान, तो वो आप पीपीटी के माध्यम से अपना प्लान दिखा सकते हैं। एजुकेशनल लेसन, जो शैक्षिक पाठ हैं, तो हम पढ़ा सकते हैं, अगर हमारे विद्यालय में ये सुविधाएं हैं, वहाँ पर लैपटॉप है, प्रोजेक्टर है और एक बड़ा हॉल है जिसमें हमारे स्टूडेंट्स बैठ सकें, तो हम एजुकेशनल लेसन्स वहाँ पर दे सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को। एंड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पजेज ऑल्सो, और एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के पर्पजेज से, उद्देश्यों से भी इसको प्रयोग किया जा सकता है। आप प्रोजेक्टर पे लोगों का एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, यानी स्लाइड शो के माध्यम से आप लोगों का एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। पर्पस, उद्देश्य क्या है पीपीटी का? द मेन पर्पस, मुख्य उद्देश्य ऑफ पीपीटी, पीपीटी का इज है टू कम्युनिकेट, यानी संप्रेषण करना, पहुंचाना, इंफॉर्मेशन, सूचना, और मीडिया
यानी अपनी सूचना प्रेषित करना मीडिया भी माध्यम होता है। थ्रू अ सीरीज ऑफ स्लाइड्स, एक थ्रू मीन्स माध्यम से, अ सीरीज ऑफ स्लाइड, सीरीज एक सीक्वेंस होता है, ऑफ स्लाइड्स का। वी कैन यूज़, हम प्रयोग कर सकते हैं, टेक्स्ट यानी लिखी हुई चीज़ों का। न्यूमरस टाइप्स, कई प्रकार की, अलग अलग प्रकार की, ऑफ कंटेंट का, सामग्री का। टेबल हम यूज़ कर सकते हैं उसमें। इमेजेस यानी फ़ोटो होती हैं, तस्वीरें हम प्रयोग कर सकते हैं। ड्राइंग्स होती हैं, चार्ट होते हैं। लिंक्स हम दे सकते हैं, लिंक होती है, जैसे मेरे वीडियो की लिंक होती है, आप शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो वो लिंक्स हो सकती हैं। वर्ड आर्ट यानी शब्दों की जो कला है, आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत आर्टिस्टिक ढंग से लिखते हैं, बहुत खूबसूरत ढंग से सजा कर लिखते हैं, हम नहीं लिख पाते, लेकिन हम यहाँ पर स्लाइड्स में ज़रूर दिखा सकते हैं वर्ड आर्ट, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हमको देता है पावर पॉइंट। हम अलग अलग तरीके के वर्ड्स में अपना कंटेंट लिख सकते हैं। वीडियोस, आप इसमें वीडियो भी दिखा सकते हैं, ऑडियो भी सुनवा सकते हैं। एंड इवन एम्बेडेड एडिंग्स, और इवन साथ में क्या होता है, एम्बेडेड मतलब कि जो पावर पॉइंट में संग में आती हैं। ये चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई, आप अलग से ऐड कर सकते हैं। आपकी खुद की कोई क्लिप है, आपने बनाई और आप इसमें अपना ऐड कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो एम्बेडेड हैं, यानी जो कि माइक्रोसॉफ्ट खुद देता है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम है तो वो खुद देता है, तो एम्बेडेड कहलाती हैं, वो पहले से ही आती हैं आपके कंप्यूटर में। एडिंग्स तो जुड़ी हुई चीज़ें आती हैं फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। बहुत सारी उसमें तस्वीरें हैं, बहुत सारे थीम्स हैं जो आपको माइक्रोसॉफ्ट में पहले से ही दे रखी हैं आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, तो आप उनको भी दिखा सकते हैं अपने स्लाइड्स पर। इम्पॉर्टेंस और नीड ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या महत्व है, और नीड क्या आवश्यकता है ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी की क्या महत्व है और क्या आवश्यकता है। इट अलाउज अस, ये हमको अलाउ करता है, हमको अनुमति देता है, टू कैच, पकड़ने की, द ऑडियंस अटेंशन, यानी जो हमारे दर्शक हैं उनका ध्यान। तो जब सामने प्रोजेक्टर से आप, तस्वीर सामने होती है ना दर्शकों के, देखिए आप बोल रहे हैं, मान लीजिए मैं ही बोल रही हूँ क्लास में, अगर लगातार बोलती रहूँ तो जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं सुनते सुनते। तो लेकिन सामने अगर तस्वीर और हो, साथ में लैपटॉप हो मेरे पास और एक प्रोजेक्टर हो जिसमें मैं उनको सामने तस्वीर भी दिखाऊं, मान लीजिए शेक्सपियर पढ़ा रही हूँ, सामने शेक्सपियर की तस्वीर भी हो, मैकबेथ पढ़ाया उसमें मैकबेथ की तस्वीर हो सामने, तो वो क्या है, अट्रैक्टिव बन जाता है, बच्चों का ध्यान उधर जाता है। जो भी आपकी ऑडियंस है, जो भी आपके दर्शक हैं, उनका ध्यान आप खींच सकते हैं, वो बोर नहीं होंगे, वो जमा ही नहीं लेंगे जैसे क्लास में बच्चे जमा ही लेते हैं। तो क्या होता है, इट अलाउज अस टू कैच द ऑडियंस अटेंशन, ये हमको मदद करता है कि हम अपने दर्शकों का ध्यान खींच सकें, यूजिंग, प्रयोग करके, डिफरेंट, अलग अलग, एंड अट्रैक्टिव, और आकर्षक, विजुअल इफेक्ट्स, विजुअल यानी जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, दृश्य, इफेक्ट्स मीन्स प्रभाव। इट इज़ वेरी यूजफुल, ये बहुत उपयोगी है, टू स्पीकर, वक्ता के लिए, टू शो, कि वो दिखा सके, हिज और हर, हिज यानी मैन है तो हिज, और वुमन है तो हर, पावरफुल इम्पैक्ट, अपना सशक्त प्रभाव, ऑन द मैटर, उस मैटर पर, जो भी वो पढ़ा रहा है, जो भी वो बता रहा है अपने दर्शकों को, तो वो प्रभावी ढंग से दिखा सकता है उनको। अ स्पीकर, एक वक्ता और प्रेजेंटर या प्रस्तुतकर्ता, कैन ओवरकम, वो जीत सकता है, द फियर, डर, ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यानी जो भाषण देने की, पब्लिक स्पीकिंग यानी पब्लिक के सामने बोलना। पब्लिक के सामने बोलना आसान तो होता नहीं है। आप कभी क्लास में, आप तो स्टूडेंट्स हैं, कभी क्लास में खड़े होकर बोल कर देखिएगा, जब टीचर कहते हैं कि बेटा ज़रा अभी मैंने जो टॉपिक आपको पढ़ाया है उस पर बोल के दिखाओ, तो आप कुछ नहीं बोल पाते, आता है आपको, मालूम होता है, फिर भी नहीं बोल पाते। तो ये क्या होता है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जनता के सामने, पब्लिक के सामने बोलने का डर। तो लेकिन जब आपके पास ये स्लाइड शो होता है,
आपके पास स्लाइड्स होती हैं और सामने प्रोजेक्टर होता है, तो ये डर आपका कम हो जाता है। आप इस डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एक तो स्लाइड्स आपके सामने होती हैं, उनमें आप देख सकते हैं, वो आपको मदद करती हैं, तो एक हेजिटेशन आपकी कम होती है। बाय मेकिंग द ऑडियंस, तो इसमें क्या होता है, ऑडियंस को हम क्या करते हैं, फोकस ऑन द पावर पॉइंट। ऑडियंस का फोकस कहाँ होता है, ध्यान कहाँ होता है, पावर पॉइंट की तरफ। जो सामने स्लाइड चल रही है उस पर ऑडियंस का ध्यान होता है। तो हम डर कब लगता है, जब हमारी आंखों में आंखें होती हैं, जैसे हम सामने ऑडियंस को देख रहे हैं और ऑडियंस हमारी आंखों में देख रही है, तब बोलने से डर लगता है। लेकिन ऑडियंस का जो फोकस है, मान लीजिए स्लाइड पे होगा, तो आपका डर कम हो जाएगा, क्योंकि ऑडियंस स्लाइड्स को देख रही है, आपको नहीं देख रही है, तो आप आसानी से बोल पाएंगे। इट कैन एनहांस, एनहांस माने बढ़ाना, तो ये बढ़ा सकती है, विस्तार कर सकती है पावर पॉइंट द टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। टीचिंग पढ़ाने का, लर्निंग पढ़ने का, सीखने का, एक्सपीरियंस अनुभव, फॉर टीचर्स शिक्षकों के लिए, एंड स्टूडेंट्स और विद्यार्थियों के लिए ऑल्सो भी। इट प्रोवाइड्स, ये उपलब्ध कराता है, एनकरेजमेंट प्रोत्साहन, एंड सपोर्ट समर्थन, बाय फैसिलिटेटिंग यानी सुविधा प्रदान करके, द स्ट्रक्चरिंग यानी स्ट्रक्चर मतलब बनावट होती है, बनाना, ऑफ अ प्रेजेंटेशन एक प्रस्तुतिकरण को, इन अ प्रोफेशनल मैनर एक व्यावसायिक तरीके से। तो स्लाइड शो को यूज़ करके, पीपीटी को यूज़ करके आप प्रोफेशनल मैनर में, व्यावसायिक तरीके से अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। हाउ टू यूज़ पावर पॉइंट, अब यहाँ इस बुक में भी आपको प्रैक्टिकली समझाया गया है कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। तो ये दिखा रहा है स्टेप बाय स्टेप, और बाद में एक अलग वीडियो में मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो अभी आप इस बुक से ही समझ लीजिए, सामने बुक है, अभी इसी से समझ लेते हैं। बाद में मैं लैपटॉप में बनाऊंगी तो अपलोड करूंगी। हाउ टू यूज़ पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट आपको यूज़ कैसे करना है। आप सामने लैपटॉप अगर खोलकर बैठ जाएं और साथ में मोबाइल भी रख लें, तो शायद साथ साथ बना भी पाएंगे। इसमें देयर आर इसेंशियल स्टेप्स, कुछ आवश्यक स्टेप्स होते हैं, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। कंप्यूटर आपको ऑन करना है, और कंप्यूटर ऑन करके क्या करना है, ऑन हाउ टू यूज़ अ बेसिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2013। तो ये बेसिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, तो आपको यहाँ बताया जाएगा कि कैसे आप पीपीटी तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप पावर ऑन करेंगे अपने लैपटॉप को या अपने कंप्यूटर को, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट बटन दबाएंगे और वो स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद फिर आप खोलेंगे ओपन MS ऑफिस एंड सेलेक्ट पावर पॉइंट। तो आप MS ऑफिस पर जाएंगे, उसको खोलेंगे और उसमें से पावर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपका स्टेप हुआ पहला। वैसे तो पहला स्टेप आपका वो था जो मैंने बोला कि आप अपना लैपटॉप स्टार्ट कीजिए या कंप्यूटर स्टार्ट कीजिए। अब ये स्टेप 2 देखिए, चूज़ अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन और इट माइट ऑटोमेटिकली लॉन्च। तो या तो आपको चूज़ करना है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, और या फिर ये अपने आप आ जाएगा। और ये ध्यान रखना है आपको कि स्टेप्स को भी दिमाग में रखना है। ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे डेस्क्रिप्टिव अगर क्वेश्चन पेपर आया तो उसमें भी पूछा जा सकता है कि आप बताइए हाउ टू प्रिपेयर पीपीटी, तो उसके स्टेप्स बताइए। तो आपको ये एक एक स्टेप करके बताना है। देन थर्ड स्टेप है सेलेक्ट द स्लाइड डिज़ाइन। तो यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ ये जो एरो लगा हुआ है, ये डिज़ाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको यहाँ से स्लाइड का डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, आप चूज़ कर सकते हैं। टू डू दिस, ये करने के लिए गो टू द डिज़ाइन टैब। तो ये डिज़ाइन टैब है, यहाँ आपको जाना है एट द टॉप ऑफ द पेज। तो जो आपका लैपटॉप खुला हुआ है उसको पेज बोलते हैं। तो उस पेज के टॉप पर सबसे ऊपर ये आ रहे हैं टैब्स आ रहे हैं, तो इन टैब्स में से आपको डिज़ाइन टैब को क्लिक करना है। स्क्रॉल थ्रू ऑल द ऑप्शंस, फिर आप उसके बाद सारे ऑप्शंस देखिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, अलग अलग तरीके की डिज़ाइन है। एंड डिसाइड विच वन लुक्स बेस्ट, तो जो आपको डिज़ाइन बेस्ट लगे वो आप चूज़ कर लीजिए अपने लिए कि कैसी स्लाइड आप दिखाना चाहते हैं। उसमें बहुत खूबसूरत होती हैं, फूल पत्तियों वाली स्लाइड्स होती हैं,
अलग अलग कलर्स की स्लाइड्स होती हैं। तो जो आपको पसंद आए अपनी पसंद की स्लाइड, इतनी तो छूट आपको बुक्स में नहीं मिलती। आपकी जो कॉपी होती है, नोटबुक्स होती हैं, उनमें कहाँ होती है आपके पास इतनी चॉइस। और यहाँ कंप्यूटर आपको बहुत सारी चॉइस देता है, तो उसमें से जो आपको बेस्ट लगे वो स्लाइड आप चूज़ कर लीजिए। दिस डिज़ाइन विल बी ऑटोमेटिकली कंटिन्यू। तो ये जो डिज़ाइन है ऑटोमेटिकली अपने आप कंटिन्यू हो जाएगी, यानी आती जाएगी। एक स्लाइड के लिए आपने जो डिज़ाइन चूज़ किया है वो बाकी स्लाइड्स पर आसानी से, मतलब ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो आपका जो बाकी का प्रेजेंटेशन है, एक प्रेजेंटेशन में आपकी 4 स्लाइड्स हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, आप जितनी चाहें उतनी स्लाइड्स रख सकते हैं। तो वो आपकी सारी जो स्लाइड्स हैं, तो स्लाइड्स मैंने आपको बताया जैसे कि हमारी बुक के पेज होते हैं, एक के बाद एक आप पेज पलटते जाते हैं, ऐसे ही आप एक के बाद एक स्लाइड्स बढ़ाते जाते हैं आगे। तो आप जितनी चाहें उतनी स्लाइड्स रख सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के लिए, और आपकी यही डिज़ाइन उसमें कंटिन्यू होगी। 4th स्टेप देखते हैं, क्लिक द फर्स्ट बॉक्स। तो पहला वो बॉक्स देखिए यहाँ पर, इसको आप क्लिक कीजिए, दैट सेज क्लिक टू ऐड टाइटल। यहाँ आकर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कर्सर आ जाएगा, तो फिर आप अपना टाइटल ऐड कर सकते हैं। आपको जो भी लिखना है, मान लीजिए आप लिखें विलियम शेक्सपियर, तो यहाँ पर लिख दीजिए। जॉन मिल्टन आपको लिखना है, यहाँ पर लिख दीजिए, वो आपका टाइटल हो गया। एंड ऐड द टाइटल, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना टाइटल लिख सकते हैं कि ये आपका टाइटल है, इस टॉपिक पर आप लिखने वाले हैं। मान लीजिए द लास्ट लीफ आपको पढ़ाना है, तो आप यहाँ पर द लास्ट लीफ लिख लीजिए, ओ हेनरी लिख लीजिए। अब स्टेप 5 है, क्लिक द बॉटम बॉक्स। तो नीचे एक और बॉक्स है, आप उसको क्लिक कीजिए टू ऐड नेम और एनी अदर सब टाइटल। तो आप दूसरा सब टाइटल इसमें लिख सकते हैं। तो ये ऊपर वाला है टाइटल का, नीचे सब टाइटल का। तो पहले आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ टाइटल लिखेंगे, और सब टाइटल आपको यहाँ पर आपने मान लीजिए लिख दिया द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी, ये हो गया आपका टाइटल। ठीक है, अब चाहें तो आप सब टाइटल में लिख दें अ क्रिटिकल एप्रिशिएशन, जैसे मैंने आपको क्रिटिकल एप्रिशिएशन पढ़ाई थी, बताई थी। लेकिन आप यहाँ पर एक स्लाइड शो तैयार कर सकते हैं जिसमें कि आप सब टाइटल में लिखें अ क्रिटिकल एप्रिशिएशन। तो ये आपका 5th स्टेप हो गया। देखिए यहाँ पर इन्होंने करके दिखाया है। तो ये तो इनका मार्केटिंग रिपोर्ट, ये इनका हो गया टाइटल, और फिर इन्होंने सब टाइटल क्या रखा है, सेल्स डाटा 2018। तो ये इनका हुआ सब टाइटल, ये टाइटल, ये सब टाइटल। तो ऐसे ही आप भी लिख सकते हैं द लास्ट लीफ, और नीचे लिख सकते हैं अ क्रिटिकल एप्रिशिएशन। अब देखिए स्टेप 6 है, चेंज द फॉन्ट साइज और कलर एट्सेट्रा। आपको मान लीजिए फॉन्ट साइज चेंज करना है। पिछली स्लाइड में आपने देखा था कि ये मार्केटिंग रिपोर्ट थोड़ा छोटा था, है ना। अब यहाँ इन्होंने क्या किया, फॉन्ट साइज चेंज करके इसको थोड़ा बड़ा कर दिया मार्केटिंग रिपोर्ट। और कलर तो यहाँ तो भाई हमारी बुक तो ब्लैक एंड वाइट है, तो कलर तो यहाँ दिखेगा नहीं, लेकिन आप अपनी स्लाइड्स में कोई भी कलर यहाँ पर डाल सकते हैं। तो कलर चेंज कर सकते हैं विद द टूल बार ऑप्शंस एट द टॉप। तो ये सब टूल बार हैं, और तो ये टूल बार में से आप कोई भी टूल ले सकते हैं और उसी हिसाब से आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जैसा आपको पसंद हो वैसा बना सकते हैं। फिर स्टेप 7, टू मूव द टेक्स्ट बॉक्सेस। ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं आप इनको मूव कर सकते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स एंड मूव एरो ओवर द बॉर्डर ऑफ द बॉक्स। तो आप सेलेक्ट करिए बॉक्स को और अपना जो एरो है उसको घुमाइए बॉर्डर ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के बॉर्डर पे। और 4 एरो आइकन, तो एक 4 तीर वाला आइकन विल अपीयर, आपको दिखाई देगा। एंड क्लिकिंग विद दिस आइकन, और इस आइकन को क्लिक करके विल अलाउ टू मूव द टेक्स्ट। आप उस टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, यानी ऊपर करना चाहें, नीचे करना चाहें, किसी कॉर्नर में करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं, ये आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है। फिर स्टेप 8 है, टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड और ऐड अ स्लाइड। तो आप नई एक स्लाइड हो गई साहब आपकी, जिसमें टाइटल आपने सब टाइटल ये लिखा, बाकी आगे आप
अगली स्लाइड बनाएंगे, नई स्लाइड बनाएंगे, तो आपको नई स्लाइड चूज़ करनी है। तो ये देखिए यहाँ एरो दिया हुआ है और इसके नीचे देखिए लिखा भी हुआ है न्यू स्लाइड, बड़ा छोटा सा लिखा हुआ है। तो क्या करना है, राइट क्लिक द एरिया अंडर वेयर द फर्स्ट स्लाइड इज़ लोकेटेड। तो जहाँ पहली स्लाइड है उसके नीचे आपको राइट क्लिक करना है, यानी जो आपका माउस होता है उसमें 2 क्लिक होता है ना, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, तो उसमें राइट क्लिक करना है। द फर्स्ट स्लाइड इज लोकेटेड एंड सेलेक्ट न्यू स्लाइड, और आपको क्या सेलेक्ट करना है, न्यू स्लाइड, जो कि देखिए आपके सामने है इन द टूल बार में से न्यू स्लाइड आपको लेना है, सेलेक्ट करना है, तो नई स्लाइड आ जाएगी एक और। स्टेप 9, टू इंसर्ट अ चार्ट पिक्चर ग्राफ। टू इंसर्ट यानी इसमें आपको डालना है, इंसर्ट मीन्स डालना किसी चीज़ को, तो आपको इसमें डालना है कोई चार्ट आप दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए पहले साल इतनी ग्रोथ हुई, दूसरे साल इतनी ग्रोथ हुई, तीसरे साल इतनी ग्रोथ हुई। तो इस तरीके से मान लीजिए पॉपुलेशन की ग्रोथ दिखा रहे हैं आप, कोई भी डाटा आप दिखा रहे हैं तो उसका चार्ट आप इसमें डाल सकते हैं अपनी स्लाइड में। आप पिक्चर तस्वीर डाल सकते हैं, ग्राफ डाल सकते हैं, और एनी अदर ग्राफ या फिर कोई ग्राफ मतलब कोई फोटोग्राफ आप डाल सकते हैं। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, तो यहाँ पर देखिए ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पे, ये एरो इंसर्ट टैब पर है, तो यहाँ से आप लेके यहाँ पर डाल सकते हैं। एट द टॉप ऑफ द विंडो, तो विंडो के सबसे ऊपर इंसर्ट टैब है, उस पर आप उसको क्लिक करेंगे और फिर आप डाल सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्टेप 10 पर आते हैं। वंस ऑल द स्लाइड्स आर मेड, एक बार हमने इस तरीके से अपनी सारी स्लाइड्स तैयार कर ली, वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द स्लाइड्स। अब हमें लगा कि भाई ये जो हमने एंड में डाली है स्लाइड, ये तो पहले आनी चाहिए थी, ये नीचे पहुंच गई। हमको बात करनी थी, मान लीजिए हम बात कर रहे थे द लास्ट लीफ की, है ना, और हम पहले प्लॉट उसका डिस्कस करना चाह रहे थे। हमने करेक्टराइजेशन को पहले डाल दिया उस पर, जो हमने पहले स्लाइड बनाई वो करेक्टराइजेशन की बना दी और प्लॉट की बाद में बनाई। तो अब हमें लगा कि भाई प्लॉट वाली स्लाइड ऊपर होनी चाहिए, पहले प्लॉट डिस्कस करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज, हम बदल सकते हैं द ऑर्डर ऑफ द स्लाइड्स, जो ऑर्डर है, जो सीक्वेंस है स्लाइड्स का, वो बदल सकते हैं। फ्रॉम वेयर दे आर टू वेयर वी वांट, जहाँ वो हैं, यानी प्लॉट अगर नीचे चला गया है, हम उसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। फ्रॉम वेयर दे आर, जहाँ वो हैं वहाँ से, टू वेयर वी वांट, जहाँ हम चाहते हैं देम, उनको। यूज़ आउटलाइन बटन, तो आपको क्या करना है, आउटलाइन बटन यूज़ करना है ऑन द लेफ्ट एरिया पे। फिर स्टेप 11, क्लिक द स्लाइड शो टैब, तो अब आपको स्लाइड शो दिखाना है, तो स्लाइड शो टैब को आप क्लिक कीजिए एट द टॉप ऑफ द पेज, जो कि आपके पेज के ऊपर है, एंड सेलेक्ट फ्रॉम बिगिनिंग, और आप सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग, तो आपका स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। और अ शॉर्टकट टू दिस इज़ F5, तो एक शॉर्टकट है इस तक पहुंचने का, वो है F दबाइए और 5 दबाइए। F5 एक की है, उसको दबाइए तो आ जाएगा, आपका स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। तो बच्चों ये तो हुआ अपना PPT, जो हमने बुक में से पढ़ लिया, समझ में आ गया होगा। एक बार में ना आए तो दोबारा में समझ में आ जाएगा। इसको समझ लीजिए और उसके बाद अपना लैपटॉप खोल के बैठिए और देखिए तो बनता है क्या, स्लाइड आप तैयार कर पाते हैं क्या PPT, और बिल्कुल कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। और इसके अलावा मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी ही आपको एक इसके प्रैक्टिकल का भी एक वीडियो अपलोड करूँ, और इस यूनिट को देखकर बिल्कुल मत घबराइए। कितने सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ गए कि मैम इस यूनिट को देखकर डर लग रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर लेकर बैठिए, अगर आपके पास नहीं है अपने दोस्त के पास जाइए जिसके पास हो, और वहाँ आप खोलिए और PPT बनाने की कोशिश कीजिए। इसके साथ ही अब मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।